क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदा होने का असली मतलब क्या है? सिर्फ सांस लेना ही नहीं, सिर्फ सुबह उठकर अगले दिन का सामना करना ही नहीं, बल्कि आत्मा, हृदय और मन से सचमुच जिंदा होना। हम अक्सर खुद को यह सोचकर धोखा देते हैं कि जिंदगी बस हमारी गतिविधियों, हमारे सपनों, हमारे रिश्तों या यहाँ तक कि हमारी भौतिक संपत्ति का योग है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि मसीह में जिंदा होना कहीं ज्यादा गहरा है। ऐसा कुछ जो कोई भी मानवीय उपलब्धि या सांसारिक सुख नहीं दे सकता। मसीह में होना एक उद्देश्यपूर्ण जीवन का अनुभव करना है, भले ही मार्ग अनिश्चित प्रतीत हो। यह एक ऐसा आनंद पाना है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि हमारी शांति उन चीजों से नहीं आती जो बदलती है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति से आती है जो कभी नहीं बदलता, यीशु। यह एक ऐसा जीवन है जो संसार हमें नहीं दे सकता, और साथ ही एक ऐसा जीवन है जो संसार हमसे छीन नहीं सकता। यह एक पुनर्जीवित जीवन है जो हमारे भीतर निवास करने वाले पवित्र आत्मा से जन्मा है। लेकिन जब हम पाप में जीने का चुनाव करते हैं तो कुछ विनाशकारी घटित होता है। जीवन के स्रोत से हमारा संबंध टूट जाता है। शरीर तो काम करता रहता है, लेकिन आत्मा मर चुकी होती है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है, मानो बाहर से तो सब कुछ ठीक हो, लेकिन अंदर एक गहरा खालीपन, एक ऐसा अलगाव हो जिसे कोई भर नहीं सकता? आध्यात्मिक रूप से मृत होने का यही अर्थ है। इसीलिए प्रेरित पौलुस ने फिलिपियों 1:21 में कहा, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मरना लाभ है। पौलुस के लिए जीवन का अर्थ क्षणिक सुखों या मानवीय उपलब्धियों के पीछे भागना नहीं था, जीना ही मसीह था। वह समझता था कि मृत्यु भी हार नहीं बल्कि विजय है, क्योंकि यह उसे उसके प्राण प्रिय के और करीब ले आई। और शायद यही एक सच्चाई छिपी है जिसे बहुत से लोग अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। हम चर्च जा सकते हैं, आयतें जान सकते हैं, अच्छे कर्म कर सकते हैं, और फिर भी ऐसे जी सकते हैं जैसे जीवन अभी भी हमारे इर्द गिर्द घूमता हो। पाप सिर्फ उन गलतियों की सूची नहीं है जिनसे हमें बचना चाहिए, यह एक हृदय का दृष्टिकोण है जो हमारी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा से ऊपर रखता है। यह तब होता है जब हम भरोसे के बजाय नियंत्रण, समर्पण के बजाय विद्रोह, पवित्रता के बजाय आराम को चुनते हैं। और यहीं पर शत्रु खुद को मजबूत बनाता है, क्योंकि वह हमारी उलझन का फायदा उठाता है। उसे इस बात का डर नहीं है कि आप उसके बारे में कितना जानते हैं, नहीं इस बात का कि आप परमेश्वर के कवच का नाम बता सकते हैं या नहीं। दुश्मन के लिए सबसे ज्यादा मायने यह रखता है कि आपका जीवन किस दिशा में जा रहा है। वह देखता है कि आप कौन से रास्ते चुनते हैं, आप किन आवाजों को सुनना चुनते हैं, और सबसे जरूरी बात, जब कोई नहीं देख रहा होता है तब आप क्या करते हैं। ये छोटे छोटे छिपे हुए चुनाव ही आपके आध्यात्मिक भाग्य को आकार देते हैं। हृदय के इन शांत क्षणों में ही सबसे बड़ी लड़ाइयां लड़ी जाती है। और एक बात जो हम भूल नहीं सकते, हम युद्ध में हैं। प्रकाश और अंधकार के बीच, सत्य और झूठ के बीच, जीवन और मृत्यु के बीच युद्ध। इफिसियों के अध्याय 6 में पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि हमारा संघर्ष मांस और लहू के विरुद्ध नहीं, बल्कि इस संसार में सक्रिय दुष्टता की आत्मिक शक्तियों के विरुद्ध है। यह युद्ध वास्तविक है, भले ही हमारी आंखें इसे देख न पाए। इसीलिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है। अंधकार की शक्तियां अथक प्रयास करती है। प्रलोभन, व्याकुलता, भय, हतोत्साह और छोटी छोटी हानिरहित लगने वाली रियायतों के जरिए हमें परमेश्वर से दूर ले जाने की कोशिश करती है। और अगर हम आत्मा के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं तो हम अनिवार्य रूप से दूसरी दिशा में चल रहे हैं, क्योंकि कोई तटस्थ मार्ग नहीं है। हम या तो प्रकाश में हैं या अंधकार में। और इसीलिए यह वीडियो आज आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर आपकी आध्यात्मिक आंखें खोलना चाहता है और आपको दिखाना चाहता है कि एक बेहतर मार्ग है,
मसीह में सच्चे जीवन का मार्ग। वह आपके हृदय को उस आध्यात्मिक वास्तविकता के प्रति जागृत करना चाहता है जो प्राकृतिक आंखों से परे है। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो मैं आपको अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आमंत्रित करता हूं, क्योंकि हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और ईश्वर की उपस्थिति की खोज करेंगे। और मैं इस अवसर पर आपसे यह भी निवेदन करता हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपनी टिप्पणी दें और इस संदेश को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसे सुनने की जरूरत है। यह छोटा सा प्रयास किसी और के जीवन को बदलने के लिए ईश्वर का माध्यम बन सकता है। क्या आपने गौर किया है कि दुश्मन कैसे चालाकी से, बिना किसी हड़बड़ी के और चुपचाप काम करता है? उसे आपका नाम चिल्लाने या अपना परिचय देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी रणनीति धोखा देना है। बाइबल हमें 1 यूहन्ना अध्याय 4 पद 1 में चेतावनी देती है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, परंतु आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। इसका अर्थ है कि हर वह चीज जो अच्छी लगती है, हर वह चीज जो सही लगती है, परमेश्वर की ओर से नहीं आती। दुश्मन झूठ को आकर्षक आवरण में लपेटता है, सच्चाई को झूठ के साथ मिलाता है और इस तरह हृदय में भ्रम पैदा करता है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां छल और भ्रम हर जगह व्याप्त है। ऐसा लगता है मानो अंधकार ने प्रकाश का वेश धारण कर लिया है और कई लोग असावधानी के कारण झूठ को सच मानकर स्वीकार कर लेते हैं। और यही कारण है कि प्रार्थना और पवित्र आत्मा के साथ घनिष्ठता इतनी आवश्यक है। आध्यात्मिक विवेक के बिना हम अदृश्य जालों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। जो एक साधारण सा ध्यान भटकाने वाला काम लगता है, वह एक कारागार बन सकता है। जो एक हानिरहित चुनाव लगता है, वह शत्रु के लिए हमारी शांति, हमारे विश्वास और ईश्वर के साथ हमारी संगति को चुराने का द्वार खोल सकता है। पवित्र आत्मा ही है जो हमारे हृदय के अंधेरे कोनों को प्रकाशित करता है, छिपे हुए पापों, स्वीकृत झूठों और उन समझौतों को उजागर करता है जिन्हें हम उचित ठहराने की कोशिश करते हैं। वह ऐसा हमें शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि हमें आजाद करने के लिए करता है। जहां प्रभु की आत्मा है, वहां आजादी है। क्या आपने कभी उससे अपने हृदय की जांच करने, उन चीजों को प्रकाश में लाने के लिए कहा है जिन्हें आप स्वयं नहीं देख सकते? यह प्रार्थना शक्तिशाली है, क्योंकि जब हम परमेश्वर को प्रकट करने देते हैं तो वह चंगा भी करता है। हम जिस आध्यात्मिक युद्ध का सामना कर रहे हैं, वह केवल वर्तमान क्षण के बारे में नहीं, बल्कि अनंत काल के बारे में है। प्रेरित पौलुस हमें इफिसियों में याद दिलाते हैं कि हम अपने पापों में मरे हुए थे, आध्यात्मिक जीवन के बिना, लेकिन परमेश्वर ने अपनी असीम दया से हम तक पहुंचने का प्रयास किया। उसने हमारे शुद्ध या सिद्ध होने का इंतजार नहीं किया। उसने हमारी अराजकता में प्रवेश किया, हम तक पहुंचा और अपने अनुग्रह से हमें जीवन दिया। यह वह चीज है जो शत्रु कभी नहीं दे सकता, और यही वह चीज है जिसे वह हमें प्राप्त करने से रोकने की पूरी कोशिश करता है। और जब परमेश्वर की कृपा हम तक पहुंचती है तो कुछ असाधारण घटित होता है। हमारी आध्यात्मिक आंखें खुल जाती है। अचानक हम झूठ को उसकी असलियत समझ लेते हैं। हम उन शब्दों में छिपे जहर को पहचान लेते हैं जो कभी हानिरहित लगते थे। हम उन आदतों और विकल्पों की छिपी हुई जंजीरों को पहचानने लगते हैं जो सिर्फ विनाश ही लाती थीं। और उस क्षण से हमें भय, लज्जा या निंदा के दास बनकर जीने की जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि मसीह में हम स्वतंत्र हैं। हाँ, दुश्मन कोशिश करता रहेगा। वह शक करना, झूठ बोलना और निराशा के बीज बोना नहीं छोड़ेगा। लेकिन फर्क इतना है कि अब उसका फैसला आखिरी नहीं है। मसीह का क्रूस पहले ही विजय की घोषणा कर चुका है। हम पीड़ित नहीं हैं, हम पराजित नहीं हैं, हमें अंधकार में जीने की सजा नहीं दी गई है। मसीह में
हम विजेता से भी बढ़कर है। और यहीं पर पवित्र आत्मा अक्सर हमें एक आंतरिक टकराव की ओर ले जाता है, क्योंकि मसीह में जीना सिर्फ एक धार्मिक लेबल नहीं है, यह एक रोजमर्रा का चुनाव है। इसका मतलब है, जब वह हमें प्रकाश की ओर बुलाता है तो हम छाया में न छिपने का निर्णय लेते हैं। इसका मतलब है, जब वह हमें पूरी तरह से जीने के लिए बुलाता है तो जीवित रहने से इनकार करना। इसका मतलब है उन मृत चीजों को त्यागना जो केवल हमारी ऊर्जा को खत्म करती है, और उस सच्चे जीवन से चिपके रहना जो वह हमें प्रदान करता है। क्या आप इस सच्चाई का भार महसूस कर सकते हैं? मसीह में जीवन केवल अनंत काल के भविष्य के बारे में ही नहीं है, बल्कि वर्तमान के बारे में भी है। यह हर सुबह इस निश्चय के साथ जागने के बारे में है कि आप अकेले नहीं चल रहे हैं। यह आपके हृदय में शांति के साथ रेगिस्तानों को पार करने के बारे में है, क्योंकि आपके भीतर एक ऐसा झरना है जो कभी सूखता नहीं। यह इस बात को जानने के बारे में है कि युद्धों के बावजूद विजय पहले से ही सुनिश्चित है, क्योंकि यह क्रूस पर जीती गई थी। और शायद इस संदेश को सुनते हुए आपके भीतर कुछ जागृत हो रहा हो। शायद आपको एहसास हो कि आपके जीवन में कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां आप अभी भी अपने दम पर जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यीशु पहले से ही भरपूर जीवन प्रदान कर रहे हैं। शायद अब समय आ गया है कि आप अपने मुखौटे उतार दें, पापों को उचित ठहराना बंद करें और सचमुच नियंत्रण उन्हें सौंप दें। आज ईश्वर का आपके लिए यही निमंत्रण है, जीने का, सिर्फ अस्तित्व में रहने का नहीं, आजाद होने का, सिर्फ अदृश्य जीरों को सहने का नहीं, उजाले में चलने का, अंधेरे में खो जाने का नहीं। अब चुनाव करने का समय है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में कोई बीच का रास्ता नहीं होता। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो शायद आपका दिल उस सच्चे जीवन की चाहत से जल रहा है जो सिर्फ यीशु ही दे सकते हैं। शायद साथ ही आपको एहसास भी हो कि आप प्रकाश और अंधकार के बीच, सत्य और झूठ के बीच, आत्मा में जीवन और आध्यात्मिक मृत्यु के बीच एक आंतरिक युद्ध का अनुभव कर रहे हैं। यही वह वास्तविकता है जिसका हम सभी सामना करते हैं। हम लोगों, परिस्थितियों या प्रत्यक्ष समस्याओं से नहीं लड़ रहे हैं। हमारा युद्ध एक आध्यात्मिक युद्ध है। इसीलिए हमें हर दिन परमेश्वर के कवच पहनने की जरूरत है। हमारे दुश्मन मांस और लहू नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्तियां हैं जो हमें विचलित करने, भ्रमित करने और सामान्यता के वेश में पापों में फंसाने की कोशिश करती है। दुश्मन चाहता है कि आप यह मान ले कि थका हुआ, चिंतित, निराश और परमेश्वर की उपस्थिति से दूर रहना सामान्य बात है। लेकिन आज यीशु के नाम में इस झूठ को चकनाचूर कर देना चाहिए। बाइबल 2 कुरिन्थियों के अध्याय 10 में कहती है कि परमेश्वर ने हमें जो हथियार दिए हैं वे शारीरिक नहीं है, बल्कि मसीह में गढ़ों को ढा देने के लिए शक्तिशाली है। तुम्हारे हाथ में तलवार है, परमेश्वर का वचन। तुम्हारे पास एक ढाल है, विश्वास जो दुष्ट के सभी जलते हुए तीरों को बुझा देता है। तुम्हारे पास एक शक्तिशाली नाम है, यीशु का नाम, जिसके आगे हर घुटना झुकता है। तुम निहत्थे नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम पराजय का अभिशाप नहीं है। और अब इस क्षण में मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो सके तो अपनी आंखें बंद कर ले, अपना हृदय खोल ले और स्वयं को पूरी तरह से प्रभु के प्रति समर्पित कर दे। प्यारे पिता, यीशु के नाम में हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, यह समझते हुए कि असली लड़ाई लोगों के विरुद्ध नहीं, बल्कि उन आध्यात्मिक शक्तियों के विरुद्ध है जो हमारा विश्वास चुराना चाहती है और हमें आपके प्रकाश से दूर करना चाहती है। हे प्रभु, हमारी आंखें खोल दीजिए ताकि हम जो देख रहे हैं उससे परे देख सके। हमें छिपे हुए जाल दिखाइए, उन पापों को उजागर कीजिए जिन्हें हम उचित ठहराने की कोशिश करते हैं। उन झूठों का पर्दाफाश कीजिए जिन्हें हम स्वीकार करते हैं। हमें शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि हमें आजाद करने के लिए, क्योंकि जहां आपकी आत्मा है वहां आजादी है।
पवित्र आत्मा, हमारे जीवन पर नियंत्रण रख। हर हृदय को विवेक से भर दे, ताकि हम शत्रुओं की आवाजों से तेरी आवाज को पहचान सके, झूठ के बीच सत्य को पहचान सके और मृत्यु पर जीवन को चुन सके। हे प्रभु, आज हमारी शक्ति को नवीनीकृत कर। हम प्रार्थना से इस निश्चय के साथ उठें कि हम मसीह यीशु में पहले से ही विजेता से भी बढ़कर है। शैतान का कोई भी तीर हमारे हृदय में जगह न बना पाए, क्योंकि तेरा लहू हमें हाँप रहा है और तेरा क्रूस हमें विजय की गारंटी दे चुका है। प्रभु, अब मेरे साथ प्रार्थना करने वाला प्रत्येक व्यक्ति आपकी ऐसी शांति का अनुभव करे जो समझ से परे है। निराशा साहस में बदल जाए, उदासी आनंद में बदल जाए, जीरे टूट जाए और आपका प्रकाश हमारी आत्मा के हर कोने में चमके। हमारे हृदयों को, हमारे मनों को, हमारे मार्गों को ग्रहण करें और हमें आपकी कृपा के जीवित साक्षी बनाए। यीशु, हम घोषणा करते हैं, हमारे लिए जीवन ही मसीह है। हमें जो कुछ भी है वह आपकी महिमा को प्रतिबिंबित करे, हर कदम आपके सत्य द्वारा निर्देशित हो और हर विचार आपकी इच्छा के अधीन हो। हम एक बार फिर अपना जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं और घोषणा करते हैं कि केवल आप में ही हमें सच्चा जीवन मिलता है। अगर यह प्रार्थना आपके दिल को छू गई है तो अभी कमेंट में आमीन बोलकर विश्वास का परिचय दें। और अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इस शब्द की जरूरत हो और नीचे अपनी प्रार्थना निवेदन लिखें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। याद रखें, आप पीड़ित नहीं हैं, आप पराजित नहीं हैं, आप भय के गुलाम नहीं हैं। मसीह में आप स्वतंत्र हैं, आपसे प्रेम किया जाता है, आप एक विजेता से भी बढ़कर है। आज इसी निश्चय के साथ चले, आज इसी आत्मविश्वास के साथ जिए और कभी न भूले, हमारे लिए जीवन ही मसीह है।